हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीख लो, हर हाल में जीना सीख लो। इसी के साथ दोस्तों आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन। दो बहनों की आयु का अंतर 4 वर्ष है। दो बहन है, दोनों की आयु का अंतर है 4 वर्ष। जब पिता की आयु 54 वर्ष है, मतलब बाप है 54 साल का, पिता माँ से 2 वर्ष बड़ा है। पिता और माँ दोनों में 2 वर्ष का अंतर है, लेकिन भाई बहन दोनों बहनों में 4 वर्ष का अंतर है। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। छोटी बहन जो है माँ से, छोटी बहन जो है उसकी माँ की जितनी आयु होगी उससे आधी होगी। बड़ी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात समझिए, 4 वर्ष का अंतर है। ये कहा है 54 वर्ष है उसके पापा का उम्र, पिता माँ से 2 वर्ष बड़ा है। यहीं से खेला स्टार्ट होता है। पिता माँ से 2 साल बड़ा है। अगर 2 साल बड़ा हो करके 54 साल है, पिता अगर 2 साल बड़ा हो करके 54 साल है तो उसकी पत्नी 2 साल कम होगी, 52 साल की होगी। तो पत्नी हो गई कितनी? 52 साल की। अब कह रहा है छोटी बहन, अब यहां तक काम खत्म। छोटी बहन की आयु मां की आयु से आधी है। छोटी बहन तब कितनी होगी? इसकी आधी है छोटी बहन, तो 52 का आधा जो होगा छोटी बहन का उम्र होगा, तो 52 का आधा हो जाता है 26। अब फिर 26 छोटी बहन का हो गया, तो छोटी बहन से बड़ी बहन कै साल बड़ी है? 4 साल बड़ी है। तो छोटी बहन अगर 26 साल है तो बड़ी बहन उससे 4 साल बड़ी होगी। बड़ी बहन इसमें 4 साल बड़ी होगी, तो 26 और 4 30। ऑप्शन नंबर डी है ना। सार्थक क्रम में सजाइए, ये क्वेश्चन है। कौन सा क्रम में? सार्थक। सार्थक मतलब जो उचित होगा और जो सही होगा। तो सही कई तरीके से हो सकता है, लेकिन एक देखिए यहाँ पे आदमी का जो क्वेश्चन दिया, आदमी, लड़का, शिशु, बूढ़ा और मृत्यु, इसमें जीवन का शुरुआत से लेके अंतिम चरण तक को एडजस्ट करना है। शुरुआत मतलब आदमी जन्म लेता है, जन्म लेके बाद बीच में बहुत सारा काम होता है, लास्ट में आदमी मर जाता है। वही दिनचर्या और वही व्यवस्था को इसमें दिया है, आपको व्यवस्थित करना है ना जी। तो सबसे पहले आदमी जन्म लेता, तो जन्म का ऑप्शन नहीं है इस पे, लेकिन आदमी जब जन्म लेता है उस समय हम उसको शिशु कहते हैं। वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, इसमें कोई क्लियर नहीं है, इसलिए उसको हम लोग शिशु कहेंगे, है ना। तो नंबर 3 में है शिशु। तो देखिए जैसे ही शिशु आया तो नंबर 3 देखेंगे, है ना, यहाँ 3 दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद कहता है शिशु के बाद बूढ़ा तो तुरंत नहीं हो जाएगा, लड़का। शिशु के बाद हमको पता चला थोड़ा दिन के बाद या थोड़ा समय के बाद कि अच्छा ये लड़का है, नहीं, तब ये लड़का का पता चला, नंबर 2 में आया। लड़का जब आया बात समझ में, इसके बाद वो लड़का पलने बढ़ने लगेगा, फिर बनेगा आदमी, है ना। अगर लड़की होता तो बनता कोई एक लेडी, औरत, है ना, लेकिन यहाँ पे लड़का है ना, तो वो क्या बनेगा? एक आदमी बना। चाहे वो डकैत बने, चाहे वो इंसान बने, लेकिन बना क्या? वो आदमी। इसलिए ये जाएगा ऑप्शन का 1। इसलिए देखो यहाँ कहाँ है 1, है ना। अब देख इसके बाद क्या हुआ? आदमी धीरे धीरे जीवन बिताने लगा, बिताते बिताते अब वो हुआ बूढ़ा। ऑप्शन जा रहा है 4, है ना। इसके बाद उसकी लास्ट में अंतिम गति राम राम सत्य है, सबका यही गत है। 4 नंबर में मृत्यु। देखिए 4 नंबर नहीं, 5 नंबर पे जा रहा है मृत्यु। तो इस प्रकार से इसका जीवन का काल समाप्त हुआ और इस प्रकार से आंसर भी पूरा हुआ, है कि नहीं। तो तर्क होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये रहा
मतलब वह यहाँ देखिए सर्किल दिया है, एक गोल बनाया सर्किल, इसके बाद एक सर्किल यहाँ भी है, ये है, उस सर्किल के अंदर में एक और सर्किल बन गया है, अंदर बनाना। अब उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ त्रिभुज है तो यहाँ जैसे हुआ यहाँ भी वैसे होना चाहिए। सर्किल, सर्किल के अंदर में फिर एक सर्किल, फिर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर में एक त्रिभुज, तो ऐसा है। त्रिभुज के अंदर में देखिए त्रिभुज, यहाँ सर्किल दे दिया, ये तो नहीं होगा। त्रिभुज के अंदर में सर्किल, त्रिभुज के अंदर में सर्किल दे दिया है, लेकिन यहाँ भी सर्किल, त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज दिया है, लेकिन इसको क्या किया, अंदर में रंग दिया है, और यहाँ तो रंगा नहीं ना है। उसी प्रकार से यहाँ देखो त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज दिया लेकिन रंगा नहीं है, तो ऑप्शन डी जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। मूलतः उसके पास कितने सेब थे? मतलब देख लीजिए कि वो 40% सेब को बेच दिया, जितना भी सेब था उसमें से 40% सेब को बेच दिया, तो उसके पास कितना परसेंट सेब बचा हुआ है? इसका मतलब 60% का है कि देखिए 60% इसीलिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% सेब था उसके पास, उसमें से उसने 40% सेब बेच दिया और 60% सेब बचा, तो वही 60% का वैल्यू कितना है? 60% का वैल्यू अभी भी उसके पास 420 बचा हुआ है। इसका मतलब 60% का वैल्यू कितना है? 420। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 1% का निकालने के लिए 60 से भाग देना होगा उसको। आप यहाँ 0 0 भाग दे दीजिए, है ना, तो 1% का निकलेगा। तो 0 0 भाग दे दिया आप, तो 6 7 42। इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना निकला? 7 सेब। 1% का वैल्यू निकल गया 7 सेब के बराबर। तो मूलतः कितने सेब थे, मतलब उसके पास कितना सेब था? तो कितना सेब था मतलब जो भी था तो 100% था, तो 100% सेब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% का मतलब 100% का तब कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू है 7, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 700, है ना। 1% का वैल्यू 7, तो 100% का 7 गुना 100 बराबर 700। 700 था, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, घातांक और करनी कभी पढ़े होंगे, उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए, a बटे b पर पावर x माइनस 1 है, बराबर है b बटे a पर पावर x माइनस 3, तो x का मान कितना होगा? तो इस टाइप में देखना क्या होता है, देखिए पावर किस पर लगा हुआ है? a बटे b पर पावर है ही, और यहाँ पर b बटे a पर पावर है। ये जो आधार है a बटे b यहाँ पर भी होना चाहिए था। a बटे b अगर ऐसा होता तो इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते थे, लेकिन इसको आप दोनों का आधार को बराबर कर सकते हैं। तो बराबर आधार करने के लिए क्या होता है, जरा देख लीजिए। इसका तो वही है, क्या है? a बटे b पर पावर x माइनस 1, है ना, 1। अब जब यहाँ बराबर देंगे और इसको हमको इसी के जैसा a बटे b करना है, यहाँ है b बटे a। जब ऐसा करना होता है, बराबर करना पड़ता है, मतलब इसको उल्टाना पड़ता है। उल्टाएंगे तो बराबर हो जाएगा, उल्टाएंगे तो कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। ऐसे उल्टा देंगे किसी को क्या? गोली मार के किसी को उल्टा दो, हर्जाना में बाद में देना होगा। तो भाई इसको जो उल्टाएंगे तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ता है? घात जो होता है ना, घात पावर, उसके ऊपर में, उसके सामने में, घात के सामने में माइनस देना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? a को ऊपर लिख देंगे और b को नीचे लिख देंगे, लेकिन यहाँ जो x माइनस 3 है उसके आगे में हम माइनस देंगे, तब लिखेंगे x माइनस 3। बात आए समझ में? तब ये समझिए उल्टाने का हर्जाना भरना पड़ा हमको। अब जो वहाँ माइनस हुआ तो अब क्या होगा? a बटे b होगा और यहाँ x माइनस 1 होगा, बराबर होगा a बटे b होगा, है ना। और यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, अब जब बराबर रहेगा और आधार जब बराबर रहता है तो आधार को काट भी सकते हैं, या ना तो फिर जब ये आधार बराबर है तो उसका घात भी आपस में बराबर होता है। तो हम आधार को छोड़ देंगे, घात को लेके चलेंगे अब, क्योंकि आधार अगर बराबर है तो उसका घात भी बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? x माइनस 1 बराबर माइनस x प्लस 3। आधार को हमने क्या किया? छोड़ दिया। अब यहाँ x है
और उधर से माइनस एक्स आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स आएगा इधर तो प्लस होगा, तो 2x हो जाएगा, ही होगा ना। और उधर 3 है, 3 रहने दिया जाए, इस पार से अगर माइनस 1 जाएगा उधर तो प्लस 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 बराबर इधर से 2x। अब x का वैल्यू निकालना है तो 2 दूना 4, तो x का वैल्यू कितना निकला 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह 2:3 हो जाए। ठीक, तो 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, तो देखिए 4:7 का मतलब हो गया 4/7 है, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए मतलब इसमें भी जोड़ेंगे वही चीज़, इसमें भी जोड़ेंगे वही चीज़, तो कितना जोड़ेंगे नहीं मालूम, तो हम उसके लिए x मान लेते हैं कि x जोड़ेंगे। ठीक है, अब तब इसको जोड़ने के बाद ये 2:3 हो जाता है, मतलब 2/3 हो जाता है। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।